Let's start this bulletin with our top focus this hour. A fire broke out last night at a private baby care center in Delhi's Vivek Vihar. Locals stepped in to aid the rescue operations. 12 newborns were rescued, but 7 of those rescued newborns have passed away during the treatment. 5 of the newborns now remain critical. Visuals of the aftermath showed that the ambulance that was at the center was also destroyed. Delhi Minister Saurabh Bharadwaj has said that the culprits of the incident will not be spared and the strictest action will be taken against those who are found negligent or involved in any wrongdoing. In fact, the Delhi Minister has also ordered that the arrests of those running the centre should be expedited. The owner of the centre, meanwhile, is absconding. Prime Minister Modi has also called the tragedy heartrending. ये कल रात की बात है। 11:32 पे हमें ये करीब कॉल मिली थी कि एक बेबी केयर सेंटर में आ गए। हमने शुरू में 7 टेंडर भेजे थे क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगह थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की। 12 बल्कि बच्चों को निकाला भी गया। वहाँ सेवा दल का एक ग्रुप था, उनके संग निकल के आपने फोटो में देखा होगा। पर बाद में पता लगा कि हॉस्पिटल में क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे ये, और जो है इनकी 6 की करीब डेथ हो गई। इसमें बहुत दुखदायी घटना है। आग इसलिए बढ़ गई कि वहाँ पे ये बताया गया है कि वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के शायद सिलेंडर थे और सिलेंडर थे, उनमें ब्लास्ट हो गया। इसी वजह से आग केयर सेंटर में ना रह के, बेबी केयर सेंटर में ना रह के बगल वाले घर पे भी चली गई थी। ब्लास्ट की वजह से एक तो हमारे फायर फाइटरों को भी खतरा था। करीब 6 ब्लास्ट हुए वहाँ, ऐसा बताया गया। मतलब इसमें आप देखिए 2 टीमें बनाई गई क्योंकि ब्लास्ट हो रहे थे तो हमें आग को भी कंटेन करना था और बच्चों को भी बचाना था। तो एक टीम ने, आपने देखा होगा वीडियो में कि 2 टीम साइड से बिल्डिंग से गई, उन्होंने खिड़की से लोगों को पकड़ के बच्चों को निकाला, और एक दूसरी टीम ने फायर फाइट किया। Now the local people out here have helped in the rescue operation. They have rescued all the 12 children from the baby care center. We have one with them who have helped in the rescue operation. भैया आपसे पूछूंगा कि कैसी घटी ये घटना, किस तरीके से आपने बच्चों को वहां से निकाला बिल्डिंग से? भैया घटना का तो जैसे हम अपने घर में सो रहे थे, बैक साइड में हम रहते हैं, तो घटना तो एकदम से धमाका हुआ। पहले कोई ब्लास्ट हुआ बहुत तगड़ा, तो हम लोग वही देख के एकदम घरों से बाहर निकले कि भाई एकदम क्या हुआ, क्या ब्लास्ट हुआ। जैसे ही जाने के बाद उन्होंने बच्चे पकड़ाना चालू करे, फिर आदमी की हिम्मत हो जाती है कि 1-2 बच्चे बचे हैं। पर वो भाई साहब हमने 3-4 बच्चे पकड़े थे, वो हमें बिल्कुल सेफ लगे, सही था। हमने 3-4 बच्चे जैसे एक करके बच्चा पकड़ाते गए, चादर में लपेटते गए, तौलिए में हम आगे बच्चे ट्रांसफर करते गए। ऊपर सारा सर्च कर लिया, नीचे वाले फ्लोर का गेट खोल के सारा देख लिया था हमने कि यहाँ पे कोई है नहीं। जब सिस्टर ने कह दिया अब कोई नहीं है, तब हम फिर आ गए थे और हम सारा देख के आ गए थे, कोई हमें मिला नहीं उसके बाद। और भाई कितने लोग थे जो रेस्क्यू में हेल्प कर रहे थे? रेस्क्यू में तो भाई साहब यहाँ पे कम से कम 100-200 लोग थे। जब बैक साइड में बिल्डिंग में सब रहते हैं, वो सभी आ गए थे। कोई अपने घर से चादर दे रहा, कोई पानी दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई सब हेल्प करने को तैयार थे। बच्चे पकड़ाते गए, वो आगे लेते गए। और फायर ब्रिगेड की टीम कब तक पहुंची यहाँ पे? फायर ब्रिगेड की टीम मेरे कल 12:15 साढ़े 12 तक पहुंच गई। हाँ, लेट आई है थोड़ा सा। एम्बुलेंस भी थोड़ा लेट आई है। जब तक हम 3-4 बच्चे निकाल चुके थे, उसके बाद एम्बुलेंस आई है। ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। एक और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे, और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ पे मौके पे हैं, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले को लेकर सर? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और इस तरह की घटना दिल्ली के लिए तो शर्मनाक है। 7 बच्चे जिन्होंने आंखें भी नहीं खोली और वो चले गए। क्या उसके परिवार पे, क्या उसकी माँ पे बीत रही होगी, ये तो दर्द समझने की बात है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आते हैं और जांच की बात कह के चले जाते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नरेला, मुंडका, अलीपुर, अनाज मंडी, करोल बाग, ऐसी कितनी जगह आग लगी? अभी कृष्णानगर भी वहाँ पर है, वहाँ भी कल 3 लोग चले गए। हर बार आग लगती है, अब जांच की बात करते हैं, चले जाते हैं, और उस जांच के नाम पे फिर वो अधिकारी पैसा लूटने का काम करते हैं। उस समय आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये जो हादसा है, अगर इलीगल नर्सिंग होम चल रहा है, इलीगल रिफिलिंग हो रही है गैस सिलेंडर्स की, तो वो सारे अधिकारी जो इस
जिनकी आंख के नीचे ये काम हो रहे थे वो दोषी हैं, उन सबको सूली पर लटका देना चाहिए। कल जब मैं इस घटना की जानकारी मुझे मिली, ये सोच के कि जरा इसका अनुभव करिए कि जिसके बच्चे अभी संसार में आए थे और अस्पताल से घर नहीं पहुंच पाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आग लगने का सिलसिला जारी है, कोई भी रोकथाम के स्टेप नहीं उठाए जाते, कहीं भी जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, गलती क्या हुई, क्या कारण होते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जिनका ये फायर डिपार्टमेंट है, जिसका वो महिलाओं को पिटवाने में लगे हैं, शराब घोटाला करने में लगे हैं। तो इसलिए मैं बहुत तकलीफ, बड़ी पीड़ा में मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली को दर्द और आंसुओं का पहाड़ बना दिया अरविंद केजरीवाल ने, और स्वयं पता नहीं किस घमंड में चूर हैं। Let me go across to my colleague who's covering this story. Sabyasachi, you were speaking to the people who are involved in the rescue operations as well. And of course, a lot of lives were also saved there thanks to the alertness of the people living nearby. Help us understand how exactly this tragedy unfolded, and also what's the course of action that will be taken now? Well, absolutely. See, it's a very tragic incident that has taken place. See, till now, 7 of the children have lost their life and 5 are still undergoing treatment in a nearby hospital in the East Delhi. And see, this particular incident was reported at around 11:32 p.m. last night when the fire brigade team received a call that a blast has occurred in a hospital in a newborn children care center. See, it was the locals who responded first. The locals reached there in large numbers, and they safely rescued all the children from there. But sadly, around 7 of them have lost their life, and the fire brigade team had reached there. They tried to douse off the fire. See, earlier, the fire brigade team could not say the particular reason behind the fire. They could not ascertain the reason. But the sources believe that it was a short circuit which led to the fire getting caught in oxygen cylinders which was present out here. See, talking about the oxygen cylinder is another very important thing, because in the ground floor of the hospital, there was illegal filling of oxygen was going on in the cylinders. This particular issue was raised by the locals over there. The neighbors, in fact, have raised several complaints to the NCD as well as to the police regarding this, that the illegal filling of oxygen cylinders are going on over there and action needs to be taken. But despite that, it seems that no response was taken by the authority. There was another lapse which could be seen. And see, Prime Minister Narendra Modi also tweeted about this tragic incident. He said that those who are responsible would be punished at any given cost. And see, from the investigation point of view, the police have started their investigation. The police is in search of the owner of the hospital. He is absconding. They have tried connecting with his phones. His both mobile phones are also switched off, and his last location was traced in Rajasthan. A team of Delhi police has left for Rajasthan as well to try to catch him as soon as possible, because A, the owner is responsible, and also B, the authorities who have failed to act upon the numerous complaints which have been given by the locals, and also whether this owner had taken the NOC certificate from the fire brigade team or not, that is also under investigation. Absolutely, Sabyasachi, like you're rightly pointing out, a lot of questions there that need to be answered, and of course the investigation will reveal all of that. But appreciate you joining us on the broadcast there with all those details on that.